नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। देश भर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पूरा मध्य प्रदेश कोहरे की आगोश में है। भोपाल में सोमवार को इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। रविवार को भी पूरे दिन घना कोहरा रहा। तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की वजह से प्रदेश के 18 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई, जबकि भोपाल और धार में बच्चों को ठंड से राहत देने के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई। ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, उमरिया, राजगढ़ समेत कई जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चली और अगले 2 दिन भी ऐसा ही मौसम रहेगा। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो राजधानी भोपाल में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई। जेपी अस्पताल के गेट पर बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में फिर से ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है और इससे रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं सरगुजा की बात की जाए, रायपुर और बिलासपुर की बात की जाए तो देखिए, जहां 1-2 जिले और हैं जहां पर घना कोहरा छाया रहेगा और इसे देखते हुए सुबह और रात के समय सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। हालांकि इसके अलावा अगले 24 घंटे में मौसम में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग नहीं जता रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जहां 30.9 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। पेंड्रा अमरकंटक क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। वहीं यूपी में पहाड़ों जैसी कंपा देखने वाली ठंड पड़ रही है। पछुआ हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सोमवार सुबह झांसी, गोरखपुर समेत 50 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। कई जगहों उसकी बूंदें रिमझिम बारिश जैसी पड़ रही हैं। विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक सिमट गई है। सड़कों पर सन्नाटा छाया है। लखनऊ, भदोही, बलिया, संभल और गाजीपुर समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। 10 से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। दिन में भी कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात चरमरा गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कानपुर, शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा है। और देखिए, जिस तरह से जो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक हर दिन लगातार ठंड बढ़ने को लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, अलग अलग शहरों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए तो जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से रिजवान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरगुजा से जावेद अख्तर और बहराइच से विनोद द्विवेदी, रायपुर से हेमा गोस्वामी। सबसे पहले हेमा, आप ही से सवाल करना चाहूंगी, किस तरह से वहां मौसम देखा जा रहा है? जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, लेकिन लोग कैसे परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल। राजधानी रायपुर समेत अभी पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड की बढ़ोतरी वापस हो गई। बता दूं कि पिछले दिनों 2 अलग अलग सिस्टम के कारण जो है तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। जो तापमान राजधानी रायपुर में 12 डिग्री सेल्सियस था, वो बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचे। जो पिछले दिनों यानी कि कल रविवार को भी जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद आज मौसम विभाग ने मौसम साफ होने के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई और येलो अलर्ट जारी किया। बता दूं कि अगले आने वाले 48 से 72 घंटों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। साथ ही साथ अब ठंड से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और बता दूं कि उत्तर छत्तीसगढ़ में जैसे सरगुजा में और अंबिकापुर, साथ ही बिलासपुर संभाग में शीतलहर चलने की संभावना जताई। वही रायपुर और दुर्ग के 1-2 पॉकेट में भी शीतलहर चलने की संभावना जताई है। ठीक है, हमारे साथ सरगुजा से जावेद जुड़े हुए हैं। आप जहां पर मौजूद है वहां भी धूप निकल रही है, तो किस तरह से मौसम देखने को मिल रहा है वहां? क्या धूप है या ठंडी है? जी गुंजन, तो छत्तीसगढ़ जो है ठंडे को माना जाता है। जो अंबिकापुर है वहाँ ठंडा जो है बहुत पड़ता है। जो शीतलहर की जो प्रकोप है वो आए दिन यहाँ देखने को मिलता है। और जो अभी आप पीछे धूप देख रहे हैं वो कुछ ही मिनट पहले ये धूप आया है, नहीं तो हम आधा घंटा पहले बात करें तो कुहारा से छना हुआ था पूरा ये शहर। और जो बात करें जो स्कूली जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे लोगों को जो कहना है कि हम जो सुबह है जो जाते हैं, जो कुहारा का सामना करना पड़ता है और ठंड से ज्यादा ठंड हमें बहुत ज्यादा लगता है। तो उनके परिजन का ये भी मांग है कि जो स्कूल का समय चेंज कर दिया जाए, चाहे उन्हें अभी छुट्टी दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो
ठंड है बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ रही है। विजिबिलिटी की बात करूँ तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आपको स्वास्थ्य विभाग की बात करूँ तो जो ओपीडी की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि जितनी सर्दी है, ठंड के कारण सर्दी है, खांसी है, सब बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण जो ओपीडी की संख्या है ये बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आ रही है। और जो बात कर दूं मैं, जो यातायात का व्यवस्था, जो यातायात जो है उन्हें समझाई दिया जा रहा है कि जो आप गाड़ी से चला रहे हैं उसमें लाइट जला के चले और इंडिकेटर जला के चले, क्योंकि यहाँ जो कोहरे का कोहराम है वो देखने को हमें डेली मिल रहा है। और जो बात करें हम जो यातायात की, तो यातायात जो यहाँ की जो यही साहब है वो समझाई लोगों को चौक चौराहे में रोक रोक के दिया जा रहा है कि आप लोग जो विजिबिलिटी है वो कम है और धुंधला ज्यादा पड़ रहा है, इस कारण आप लोग समय से बिल्कुल सतर्क रहने को लेकर लोगों को सलाह दी जा रही है। हमारे साथ बहराइच से भी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, वहां का क्या माहौल देखने को मिल रहा है, लोग किस तरह से क्या कुछ कह रहे हैं? निश्चित तौर पे गुंजन, क्योंकि बहराइच नेपाल के करीब का जिला है और बहराइच श्रावस्ती हो, नेपाल हो, लखीमपुर खीरी हो या गोंडा हो, यहाँ ठंड काफी पड़ती है। लेकिन आज सूर्य देवता दोपहर में मेहरबान हो गए और लोगों ने राहत की सांस ली है। बहराइच में काफी ठंड पड़ती है और ये ठंड इस तरीके से पड़ती है कि लोग कांप जाते हैं। वो शायरी लोग गुनगुनाया करते हैं, क्योंकि राहत इंदौरी अक्सर इस ठंड में एक शायरी पढ़ा करते थे कि ठंड ऐसी कि सूरज भी दुहाई मांगे और गया परदेश भला वो किससे रजाई मांगे। तो ऐसे में बहराइच में, श्रावस्ती में या नेपाल में भीषण ठंड पड़ती है। लेकिन आज सूर्य देवता मेहरबान हुए और दोपहर के समय सूर्य देवता के लोगों ने दर्शन किए हैं। हल्की सी धूप खिली हुई है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, लोग घरों से बाहर निकले हैं और सूर्य के निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली है, चेहरे पे मुस्कान है। आज इस वक्त पर्यटन क्षेत्र जो बहराइच का जो जंगल का एरिया है काफी गुलजार नजर आ रहा है। लोग पर्यटन के जो लोग हैं, जो करीब के लोग हैं, वो जंगल में इस वक्त सैलानी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज का जो मौसम है इस वक्त बहराइच हो या श्रावस्ती हो या गोंडा हो, बलरामपुर, यहाँ पास के जितने भी जिले हैं वहां सूर्य देवता दोपहर में निकल आए हैं। और क्योंकि शाम को भीषण ठंड पड़ेगी तो ऐसे में अभी 2-3 घंटा बहराइच में अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। गुंजन, ओवर टू। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से मौसम जो लगातार ठंडा होता जा रहा है, लगातार करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दोपहर के समय देखा जाए तो धूप निकल जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आती है। हमारे साथ जबलपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सोमनाथ, जबलपुर में किस तरह से माहौल नजर आ रहा है? देखिए, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में ठंड का कहर लगातार बढ़ा है। 10 बजे तक अगर बात की जाए तो धूप अभी 2 दिनों से नजर नहीं आ रही थी। आज भी धूप निकली है, लेकिन धूप साफ चली हुई है, कहीं धूप आती है फिर बीच में चली जाती है, तो ठंड लगातार बढ़ रही है। कोहरे की चादर लगातार सुबह और रात में लगातार बनी हुई है और जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है। अभी परसों के दिन ही जो सिग्नल है उसमें तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तो लगातार हादसे हो रहा है कि कुंडम में भी एक्सीडेंट हुए, तो एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रशासन द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया। उनको द्वारा बताया गया कि गाड़ी चलाते समय सावधानी रखना जरूरी है। और सबसे खास बात यह है कि जो ठंड में गरीबों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की व्यवस्था व्यापक रूप से इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, कचरा जलाकर लोग अपने ठंड से राहत ले रहे हैं। और रैन बसेरा की भी स्थिति अगर बात की जाए तो रैन बसेरा भी फुल पड़े हुए हैं, जगह नहीं हो रही है, की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। जो गरीब लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड लगातार जो बढ़ रही है और जिसकी वजह से अब जिला अस्पताल में मरीजों की भी संख्या में बढ़ोतरी आ रही है। जो 150-200 मरीज आते थे अब उसकी संख्या 250 से ऊपर चली जा रही है। तो काफी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। स्कूलों के समय में भी जिला कलेक्टर ने बदलाव कर दिया है। स्कूल के समय में कुछ हद तक राहत दी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूलों में आने में देर से भी आ सकते हैं और कि अगर ज्यादा देर हो जाती तो कोई किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट या किसी तरह की डांट ना लगाई जाएगी और पेरेंट्स को भी ये निर्देश दिए गए। तो इस तरह के जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी और नगर निगम द्वारा विशेष तौर पर ये एहतियात बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। तो ठंड आप देखने में ये है कि देखते हैं कि ठंड अब अपना कितना असर और आगे दिखाती है। जी बिल्कुल। हेमा, रायपुर की बात की जाए तो वहां नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए?
देखिए, राजधानी रायपुर में जो ठंड की बढ़ोतरी है उसे देखते हुए नगर निगम ने भी जगह जगह पर शहर में अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही साथ रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है शहर के अलग अलग इलाकों में। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ठंड में सड़क हादसे के मामले बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ लोगों को ठंड में कई बीमारियां भी होती है, जैसे कि हार्ट से संबंधित बीमारियां। अभी देखा जाए तो मौसम में छत्तीसगढ़ में उतार चढ़ाव के बढ़ते जो मौसमी बीमारियों के जो मरीज है वो बढ़े हैं, जिसके चलते अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ बता दूं कि अभी अस्पतालों में बुखार खांसी से संबंधित मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। राजधानी रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना ऐसे 20 से 25 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनकी जो बुखार और खांसी की शिकायतें वो ठीक नहीं हो रही, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। और वही राजधानी रायपुर समेत पूरे आसपास के इलाके में भी नगर निगम ने बिल्कुल, देखिए मौसम में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है उसके साथ ही कई ऐसी बीमारियां, मौसमी बीमारियां शुरू हो जाती हैं और उसके चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बात करें सरगुजा की जावे तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ सतर्कताएं बरती जा रही हैं, कहा जा रहा है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये बता दूं तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि जब घर से जब जरूरी काम रहे तभी आप घर से बाहर निकले। और नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम की ओर से आपकी चौक है, चौराहा है, जो बस स्टैंड है, रेल बसेरा है, वहाँ अलाव की व्यवस्था कराया गया है। और एक हमारे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे अंबिकापुर एसपी साहब है वो साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो रात्रि में जो गश्त में जो पुलिस टीम जो घूमे उन्हें कंबल लेकर चले, और जहाँ जो गरीब आदमी मिले, जहाँ चौक चौराहे बगल में सूते मिले, उन्हें एक कंबल देने की निर्देश दी गई है। तो एक अच्छी पहल अंबिकापुर पुलिस की तरफ से देखी जा रही है कि जो आसपास से जो गरीब लोग जो सोते हैं, चौक चौराहा के बगल में सोते हैं, जो पतले पतले चादर लेकर सोते हैं, तो उसे एसपी साहब के द्वारा बताया गया है कि जो पेट्रोलिंग टीम जो घूमते हैं वो चादर मोटे मोटे रखे हैं उनको देने के लिए। जी गुंजन, ठीक है। बहराइच की बात करें विनोद, तो वहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए, नगर निगम की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? निश्चित तौर पे गुंजन, क्योंकि पूरे बहराइच में जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद सभी जो रैन बसेरे थे उनको एक्टिव रखा गया है। रैन बसेरों की व्यवस्थाएं भी बहराइच में अच्छी है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर का जिला पड़ता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश, नेपाल बॉर्डर का जिला होने के नाते यहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि अब आज धूप खिली है। तो ऐसे में यहाँ जो पछुआ हवा चल रही है सीधे तौर पर लोगों को, उनके कलेजे को ठंड पहुंचा रही है। तो ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोल्ड डायरिया के केसेस बहराइच में भी बढ़े हैं। बड़े पैमाने पर कुछ बहराइच की तहसीलों में कोल्ड डायरिया के केसेस आए हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है, लेकिन लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। लोगों को धूप में भी कपड़े पहनने पड़ेंगे, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने पड़ेंगे, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि धूप के बाद जब हवाएं चलती हैं तो सीधे बॉडी पे अटैच करती हैं, और ये हवाएं सीधे नुकसान भी करती हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी बहराइच सहित जो ये पूर्वी उत्तर का इलाका पड़ता है, बहराइच हो चाहे श्रावस्ती, गोंडा, बल्लामपुर, सीतापुर हो, तो इन जनपदों में अभी जो पछुआ हवा चल रही है वो सीधे तौर पर बर्फबारी हो रही है। रात के, शाम के वक्त, सुबह के वक्त बर्फ गिरता है, बड़े पैमाने पर कुहासा गिरता है। बच्चों के लिए भी छुट्टी है, 16 तारीख तक जो कक्षा 8 के स्कूल हैं उनको बंद किए गए हैं, और बड़े बच्चों के लिए इंटर तक के स्कूल आज 5 तारीख तक बंद थे। अब क्या डिसीजन लेता है जिला प्रशासन, क्योंकि शाम के वक्त भीषण यहाँ कुहासा होगा, क्योंकि जब धूप खिलती है तो शाम के वक्त भारी मात्रा में कुहासा होता है। तो ऐसे में जो परिवहन विभाग है वो भी काफी एक्टिव है। जगह जगह जिलाधिकारी के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस पिकेट वाहन बनाए गए हैं, पीआरबी को तैनात किया गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे है बहराइच में। तो ऐसे में बहराइच पुलिस खड़ी होती है और ट्रक चालकों और वाहन चालकों को जागरूक भी करती है। गुंजन ओवर टू। ठीक है सोमनाथ, बात की जाए तो विजिबिलिटी बेहद ही कम है। जिस तरह से मौसम में लगातार ठंडक देखने को मिल रही है उसके चलते तो देखिए हादसे तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ ऐसी सुरक्षा बल को देखने को लेकर अगर देखें तो लोगों के लिए, मरीजों के लिए अस्पतालों में लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही, तो उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षाएं बरती जा रही हैं?
देखिए बता दें ठंड लगातार जो बढ़ रही है उसकी वजह से हार्ट अटैक के केस ज्यादातर आ रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा हार्ट अटैक से बचने के लिए जो औपचारिक तौर पर इंतजाम है, जो जागरूकता है, वो लगातार चलाया जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो प्राथमिक तौर पर किस तरह के उपचार किए जाना है। और जो मरीजों की संख्या आ रही है उनको बताया गया है कि ठंड से कानों को बचाना है, आपको ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें, कुनकुने गर्म पानी का इस्तेमाल करें आप, और लगातार खाने पीने की चीज में भी आप सावधानी रखें, जो ठंडा बासी खाना ना खाए, गर्म खाना खाए, और इस तरह की कई सावधानियां रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो मरीज है इसी तरह के मरीज आ रहे हैं और संख्या जो बढ़ रही है वो इसी वजह से। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो हो रही है बच्चों और बुजुर्गों में हो रही है, क्योंकि बच्चों को भी ठंड का असर काफी हो रहा है और बुजुर्गों को भी इस तरह की दिक्कतें हो रही है, तो उनको लगातार ठंड में हाथ पैर में दर्द और ठंड की वजह से सर्दी जुकाम बुखार की दिक्कतें हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, खाने पीने की विशेष तौर पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया। तो अगर बात की जाए जिस तरह ठंड लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है, तो उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधि और आम जनों को भी अपनी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। जी ठीक है जावेद, सरगुजा में शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए क्या कुछ राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए समय में, स्कूल के समय में बदलाव किया जा रहा है या फिर छुट्टियां कर दी गई हैं? ये बता दूं कि सरगुजा में जो स्कूल के टाइमिंग है वो चेंज नहीं किया गया है, पर इसकी जो बच्चे के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि चेंजिंग किया जाए चाहे छुट्टी किया जाए। इसी सिलसिले में हमने कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, पर कलेक्टर साहब अभी दौरे में बाहर हैं, इसलिए हमसे बात नहीं कर पाए, पर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, भी लगातार करेंगे, क्योंकि अभी ठंडे का जो कहर जो देखने को मिल रहा है सरगुजा संभाग में, वो बात कर ले सूरजपुर की, चाहे जयपुर की बात कर ले, चाहे बलरामपुर की बात कर ले, जो कहर चल रही है ठंडे की और शीतलहर जो चल रही है, तो ऐसे में प्रशासन को जरूर एक्शन के मूड में आना चाहिए और टाइमिंग को जरूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें बहुत धुंधला जो निकलते हैं, ठंड की बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, और जो रास्ते में सड़क में चलते हैं, जो गाड़ी चलती है उसमें बहुत धुंधलापन रहता है, तो उसमें प्रशासन को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उसमें टाइमिंग को चेंज करना चाहिए, चाहे अभी 2-4 दिन की जब शीतलहर चल रही है उसमें छुट्टी दे देना चाहिए। जी ठीक है हेमा, वहां पर अगर बात की जाए तो जहां शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ राहत बरती जा रही है रायपुर में? जी शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के लिए कई मायनों में राहत दी गई है। बता दूं कि जो सुबह के वक्त 7 बजे से स्कूल लगती है उन पर बदलाव किया गया है, जो कि 8 से 9 बजे के बीच में स्कूल का संचालन जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए टाइमिंग कम कर दिए गए हैं, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर पड़ता है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। ठीक है, बहराइच से लगातार विनोद हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने राहत इंदौरी साहब की जो लाइनें गुनगुनाई उससे कुछ लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं कि क्या करे इंसान बेचारा, ये तो है मौसम का मारा, सर्दी ने भी खूब सताया, गर्मी ने भी खूब डराया और हर मौसम ने कोहराम मचाया। और देखिए इसी तरह का ये कोहराम लगातार हर शहर में बढ़ता जा रहा है। विनोद, अगर बात की जाए तो वहां इस तरह से कब तक ऐसा मौसम चलने वाला है और कब तक लोगों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा? निश्चित तौर पे गुंजन, क्योंकि अभी पूरा जनवरी और फरवरी तक का जो मौसम है इसी तरीके से रहने के अनुमान है, क्योंकि भीषण गर्मी के साथ साथ ठंडी भी भीषण पड़ती है, क्योंकि ये पूर्वी उत्तर का क्षेत्र पड़ता है, बहराइच हो या श्रावस्ती हो, गोंडा बलरामपुर हो या नेपाल बॉर्डर हो, यहाँ पर पर्वतों के साथ साथ वन क्षेत्र और नदियां बड़े पैमाने पर हैं और उसी का नतीजा है कि भारी मात्रा में यहाँ ठंडी भी होती है, काफी देर तक ठंडी होती है, ठंडी की शुरुआत देर से होती है, तो ऐसे में ठंडक यहाँ देर तक रुकती है। तो ये 15 फरवरी के बाद ही लोग यहाँ राहत की सांस ले पाएंगे। अभी 15 फरवरी तक पूरे बहराइच का ये पूर्वोत्ती जो क्षेत्र है यहाँ पर अभी भीषण ठंड रहने में वाली है, तो ऐसे में अभी लोगों को जागरूक है रहना पड़ेगा। आज ठंडक हुई, आज सूर्य देवता निकले हैं, सूर्य उदय हुआ है, दोपहर के बाद हुआ है। अभी फौरी तौर पर लोग, चाहे वो बूढ़े हो या बच्चे हो, छतों पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर टहलने निकले हैं, लेकिन जैसे जैसे समय की घड़ियां शाम के का टाइम ले रही है, जैसे जैसे समय शाम की तरफ बढ़ रहा है, हवाएं तेज होनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं काफी तेज हवा लग रही है गुंजन, क्योंकि इस वक्त शाम के वक्त जो है पछुआ हवाएं काफी तेजी से चलने लगती है। गुंजन वर्टू।
ठीक है, जबलपुर से सोमनाथ लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अगर बात की जाए सोमनाथ, वहां पर लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, जो मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, शीतलहर चल रही है, किस तरह से लोग इसका बचाव कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह शीतलहर चल रही है उसके बचाव के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं, और खासतौर पर यह है कि घरों से बहुत ज्यादा जरूरी काम है तभी निकल रहे हैं, अनावश्यक नहीं घूम रहे हैं। और दूसरी चीज, ठंड से बचने के लिए कुछ हद तक घरेलू हीटर या आप अलाव लकड़ी की व्यवस्था करके उसका संसाधन कर रहे हैं। और सबसे खास बात है कि कपड़ों से ही बचत है, तो गर्म कपड़े ज्यादातर पहन रहे हैं, टोपे का प्रयोग कर रहे हैं और जैकेट का प्रयोग कर रहे हैं, मोजे पहन रहे हैं। बच्चों के लिए भी विशेष तौर पर उनके माता पिता और घर के लोग लगातार सावधानी बरतने के लिए बच्चों को भी एहतियात तौर पर कपड़े पहना के रख रहे हैं। तो ये सावधानी बरतना अति आवश्यक है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर ठंड में नहाने के लिए गर्म पानी दे रहे हैं। और लगातार देखने में ये आ रहा है कि ठंड में रोज नहाने के लिए भी मना कर रहा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप रोज ना नहाए। तो इस तरह की बहुत सारी सावधानियां बरतने को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अलर्ट किया गया, और डॉक्टरों की सलाह लेकर ही आप कोई भी दवाई का प्रयोग करें, इस तरह भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो एक सावधानी बरतना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार जो ठंड है, शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड कभी बढ़ रही है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, और विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है, 20 मीटर से भी कम नजर आती है। खैर, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। देखिए, बात की जाए कोहरे को लेकर तो शहर शहर में ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, और इसी की ओर से अगर बात करें तो मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने को लेकर अपील करता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।